अगर आप नो कांटेक्ट में हो और आपके दिमाग में बार बार एक ही सवाल आ रहा है कि क्या मुझे वो मिस करते हैं, क्या वो मुझे याद करते हैं या सच में मूव ऑन हो गए हैं, तो आज की रीडिंग सिंपल नहीं है, क्योंकि यहाँ सच धीरे धीरे सामने आएगा। क्योंकि जो एनर्जी मुझे आ रही है वो या तो आपको सरप्राइज करेगी या आपको सच एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ स्क्रीन पर आपको 2 पाइल दिखाई दे रही है। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है, डीप ब्रीथ लीजिए, 3 बार अपने पर्सन का नाम लीजिए या किसी का भी नाम लीजिए जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो रीडिंग आपसे रेजोनेट ज़्यादा होगी। इसीलिए डीप ब्रीथ लीजिए और उनका नाम लीजिए आंखें बंद करके, और एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए। जो भी आपको पहले अट्रैक्ट करेगी उसी में आपके लिए मैसेज है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें आगे ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 को चूज़ किया है उनके लिए क्या एनर्जी आ रही है देखते हैं। फाइल नंबर 1, आपके पर्सन की एनर्जी इतनी सिंपल नहीं है जितनी कि आप सोच रहे हो। यहाँ एक ऐसी फीलिंग है जो छुपाई गई है, जो आपसे हाइड की गई है, और जितना वो दूर जा रहे हैं ना आपसे, आपके पर्सन, उतना ही कुछ अंदर से उनको खींच रहा है। मतलब वो जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना आपसे, उतना ही ज़्यादा उनको अंदर से कुछ उनकी तरफ, आपकी तरफ खींच रहा है उनको। यहाँ पर जो कार्ड की एनर्जी है, वो जो सबसे पहला कार्ड आया है, यहाँ पर मुझे रिग्रेट की एनर्जी दिख रही है। मतलब यादें आ रही हैं आपकी। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। पास्ट का कार्ड आया है आपके लिए, यादों का। आप समझ रहे हो, ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहे हैं। मतलब आपके साथ इन्होंने जो भी मोमेंट बिताए हैं उन्हीं को ये बार बार याद करते हैं। आपके साथ जो भी इन्होंने अच्छी यादें बिताई हैं उनको ये बार बार रियलाइज़ कर रहे हैं, वो इनको बार बार ट्रिगर कर रही हैं वो चीज़ें। कभी कभी बिना वजह आप याद आ जाते हो इनको, जैसे कोई आपसे जुड़ा सॉन्ग है, जैसे कोई आपने इनको भेज दिया हो, या ऐसी कोई जगह है, या कोई ऐसी छोटी सी चीज़ जो आप दोनों की मेमोरी में अच्छे से रही हो, जिस चीज़ को लेकर आप दोनों काफ़ी बातें किए हों, या आपसे इमोशनली वो चीज़ जुड़ी हुई हो, और आप उनके माइंड में आ जाते हो। जो दूसरा कार्ड आया है ना, ये थोड़ा डेंजरस है। मतलब इतना डेंजरस नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्योंकि ये सिर्फ मिस ही नहीं करता, ये फील करने वाला कार्ड है। मतलब ये इंसान आज भी आपको इमोशनली आइडियलाइज करते हैं, कभी कभी इमेजिन करते हैं कि काश सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, और यहाँ पर जो सब स्लो हो रहा है, हो जाता है कि ये इंसान विड्रॉ कर चुके हैं। वो आपको मिस करते हैं, लेकिन वो आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो अपने लाइफ, अपने आंसर ढूंढ रहे हैं। क्योंकि आपके बीच अगर कोई नो कांटेक्ट भी है ना, या आपकी बातें होती भी हैं, तो भी ये पर्सन आपको डीपली मिस करते हैं, और सबसे ज़्यादा बातें इनको पास्ट की याद आती हैं। फाइल नंबर 1, सच क्या है आप जानना चाहोगे? सच ये है कि वो आपको मिस कर रहे हैं डीपली, लेकिन वो खुद को रोक रहे हैं। या तो ईगो है उनके अंदर इस वजह से, या फिर ये इनका हीलिंग फेज चल रहा है। अगर मैं बात करूँ, एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसी आ रही है कि वो आपको बहुत डीपली मिस करते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, आपको प्यार भी करते हैं, बस दिखावा नहीं करना चाहते किसी चीज़ का, एक्सेप्ट नहीं करते हैं ये चीज़ें।
अगर मैं उनके नेक्स्ट एक्शन की बात करूं तो उनका नेक्स्ट एक्शन फास्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन अचानक से मुझे सडन मैसेज या फिर कमबैक फ्यूचर में पॉसिबल दिख रहा है। मतलब या तो कोई अचानक से आपके पास मैसेज या कॉल आएगी उनकी, या फिर वो खुद ही वापस आ जाएंगे आपके लाइफ में जब उन्हें लगेगा कि वो रेडी हैं। इस सिचुएशन को देखते हुए आपके लिए एक एडवाइस है और गाइडेंस भी है आपके लिए। आपको क्या करना चाहिए? एनर्जी यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको वेटिंग मोड में नहीं रहना चाहिए। आप अपनी एनर्जी को उन पर मत अटकाओ। यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहे हैं आपके सेल्फ वर्थ का। जब आप डिटैच करोगे तभी वो अटैच होंगे। मतलब अगर आप नो कांटेक्ट में हो और आप ये देखना चाह रहे हो कि वो आपको मिस करते हैं या नहीं करते, तो डेफिनेटली वो आपको मिस करते हैं, लेकिन आप उनको चेज़ मत करो, क्योंकि आप जितना उनको चेज़ करोगे वो उतना ही आपसे दूर भागेंगे, और आप जितना उनको डिटैच करोगे ना, वो उतना आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। वो आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार फेल हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं इस एनर्जी से दूर चला जाऊं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो यादें हैं ना, वो बार बार उनके मन में ट्रिगर करती हैं, आपको वो भूलने ही नहीं देंगी। ये इंसान कितना भी कोशिश कर ले आपसे दूर जाने की, ये इंसान आपसे दूर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपका जो बॉन्ड है, आपका जो कनेक्शन है, वो मुझे पहले से ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो ओवरऑल जो एनर्जी निकल के आ रही है, एनर्जी में तो यही आ रहा है कि आपके पर्सन आपको काफ़ी मिस करते हैं। अभी उन्होंने मूव ऑन नहीं किया है, हालांकि मूव ऑन का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनके बस की बात नहीं है मूव ऑन करना। इतना आसान नहीं होता है मूव ऑन करना। अभी मुझे थर्ड पार्टी भी नहीं दिख रही है इस सिचुएशन में ताकि वो मूव ऑन कर सके, तो डेफिनेटली अभी तो वो आपको मिस करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये थी फाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ताकि आपसे ये रीडिंग अच्छे से रेजोनेट हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए बात करते हैं अब फाइल नंबर 2 की। जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, उनके लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है। देखते हैं उनके पार्टनर उनको मिस कर रहे हैं या फिर उन्होंने मूव ऑन कर लिया है। फाइल नंबर 2 वाले कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। अपने पार्टनर का ध्यान करिए, 3 बार उनका नाम लीजिए, आंखें बंद करके डीप ब्रीथ लीजिए और एक फाइल को सिलेक्ट कीजिए। मतलब सिलेक्ट तो आपने कर ही ली है फाइल नंबर 2। क्योंकि जिस पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उनका ध्यान करना है, क्योंकि अगर आप उनका ध्यान करोगे तो ये रीडिंग आपसे उतनी ही रेजोनेट होगी। यहाँ पर एनर्जी फाइल नंबर 2 आपके लिए जो आ रही है ना, वो थोड़ी हैवी है। आप जो फील कर रहे हो ना, वो गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जो इजीली हील नहीं हो रहा। क्योंकि मुझे यहाँ पर पहला ही कार्ड बहुत सैड एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर पहला ही कार्ड ऐसा आया है आपके लिए, क्योंकि जब भी ये कार्ड आता है ना, तभी हार्ट ब्रेक रियल होता है। मतलब यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना, यहाँ किसी को बहुत हर्ट हुआ है और ये पेन अभी भी कंप्लीटली गया नहीं है। आप अभी भी मुझे दर्द में, पेन में दिख रहे हो। डेफिनेटली आप बहुत हर्ट हो चुके हो, आपको यहाँ पर बहुत हर्ट हुआ है। मुझे एनर्जी में ये चीज़ें दिख रही हैं और ये पेन अभी भी है, अभी भी आप इस दर्द से उभरे नहीं हो। तो दूसरा कार्ड है ना, इस रीडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड है और ये बता रहा है कि किसी ने कॉन्शियसली डिसाइड किया है कि मुझे यहाँ से जाना है। ये इम्पल्सिव नहीं था,
ये डिसीजन दर्द के बाद लिया गया है, क्योंकि आप में से एक पर्सन, या हो सकता है मुझे आप ही हो जो ये रीडिंग को देख रहे हैं ना, आपको इतना दर्द मिल चुका है कि आपने अब ये ठान लिया है कि अब मैं मूव ऑन करूँगा या फिर मूव ऑन करूँगी, क्योंकि इस पेन के बाद ही आपने ये डिसीज़न लिया है। क्योंकि पेन इतना हो गया है कि वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। आपके पर्सन को इतना फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि क्या चीज़ें होंगी आपके साथ, क्या चीज़ आप फील कर रही हो, उनको कोई मतलब नहीं है। वो ये सब चीज़ें फील ही नहीं करना चाहते। तीसरा कार्ड भी जो आया है ना, इसकी जो एनर्जी आ रही है वो ये बता रही है कि आपके पर्सन अब इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकली सोच रहे हैं। आपके पर्सन उतना इमोशनल होकर सोच ही नहीं रहे हैं आपकी सिचुएशन के बारे में। वही बात है ना जो मैंने बताया, वही फिर से निकल के आएगी चीज़ें। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वो प्रैक्टिकल तरीके से सोच रहे हैं बस। उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है और अब वो स्ट्रॉन्ग दिखना चाहते हैं। फाइल नंबर 2 आपके लिए जो सच है ना, वो ये है कि वो आपको मिस करते थे, लेकिन अब वो मूव ऑन करने के प्रोसेस में है। वो आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं। उन्होंने अपने आप को कन्विंस कर लिया है कि ये सही डिसीजन है। अगर मैं उनके नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ तो कांटेक्ट तभी होगा जब कोई स्ट्रॉन्ग ट्रिगर आएगा उनके लाइफ में आपको लेकर, वरना तो वो अपनी बाउंड्री मेंटेन करेंगे। तो ओवरऑल मुझे रीडिंग में ये दिखाई दे रहा है कि वो आपसे मूव ऑन करना चाह रहे हैं। मिस तो करते हैं, आपको यादें आती हैं, लेकिन उस डीप लेवल पर नहीं जिस पर आनी चाहिए, ताकि आपको वो आपकी यादें उनको रोक कर रख सकें। वो मूव ऑन करने के प्रोसेस में है, उन्होंने डिसाइड कर लिया है। और जो भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, आपके लिए एक एडवाइस है कि आपको क्लोजर खुद देना पड़ेगा। पास्ट को होल्ड करना आपको ही हर्ट करेगा। अगर आपके पार्टनर जाना चाहते हैं तो उनको आप ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश मत करिए, उनको जाने दीजिए, लेट गो करिए उनको। अगर वो आपके होंगे ना तो वो खुद से वापस आ जाएंगे। आप डिजर्व करते हो क्लैरिटी और रेस्पेक्ट, और ये कनेक्शन आपको लेसन देने के लिए था। वो स्ट्रॉन्ग बनने का ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो भी कभी कभी टूट जाते हैं। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और एनर्जी को क्लेम जरूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कौन सा पाइल चूज़ किया है। मैं आपके लिए और ऐसी डीप रीडिंग्स लाती रहूँगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।